गांव की बहू वर्सेस शहर की बहू। पहली रसोई कंपटीशन। अरे आओ आओ। आज से तुम इस घर में बहू नहीं बेटियां बनकर रहोगी। कितनी प्यारी लग रही हो तुम दोनों। मामा अब बस भी करो। देखो ना कितनी थक गई हैं दोनों और इतना सफर तय करके आई हैं। मामा काजल को नहीं पसंद ये सब रस्मों रिवाज। आप तो जानती हो ना वो शहर से है। हाँ बस जाओ। इन दोनों से ज्यादा तो तुम्हें जल्दी है। जाओ बेटा आराम करो। कल सुबह जल्दी उठकर पहली रसोई की रस्म भी करनी है। दरअसल सरला की एक बहू शहर से थी और दूसरी बहू गांव से। शहर से काजल, जिसको गांव वाले काम और उनकी रस्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी। और वहाँ दूसरी तरफ मैनाकशी, जो गांव से थी और सादगी से सिंपल थी और इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अगली सुबह काजल नहा धोकर एकदम फैशनेबल साड़ी और थोड़ी सी ज्वेलरी पहनकर तैयार हो गई, और वही दूसरी तरफ मैनाकशी सिंपल सी साड़ी और दहेज में दी गई ज्वेलरी पहन लेती है। पता नहीं मैं यहाँ इस घर में कैसे रहूंगी। मैं अपना शहर छोड़कर यहाँ रहने आई हूँ। अब बस आगे सब सही हो। ऊपर से मेरी देवरानी भी गांव की लगती है, तो पढ़ी लिखी होगी ही नहीं। और दोनों तैयार होकर हॉल में आ जाती हैं, जहां सरला पहले से ही दोनों का वेट कर रही थी। कितनी प्यारी लग रही हैं मेरी दोनों बहुएं। आज तो वैसे तुम दोनों की फर्स्ट रसोई है, पर मैं इस पहली रसोई को कुछ खास, अलग और यादगार बनाना चाहती हूँ। प्लीज माँ, आई डोंट लाइक मेकिंग फूड एंड ऑल। आप इस रस्म को स्किप नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथ खराब हो जाते हैं। नहीं बेटा, ये तो इम्पोर्टेंट रस्म है। अब सुनो, मैं तुम दोनों के बीच कंपटीशन करवाऊंगी। जो जीता एंड में उसको गिफ्ट मिलेगा उसकी पसंद का। तुम दोनों की मर्जी, जैसे खाना बनाओ, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस खाने में लज्जत होनी चाहिए। सरला के बोलने पर सबसे पहले काजल किचन में आ जाती है और पहले से चूल्हा और सारे मसाले सब्जियां ले लेती है। तुमने ही सारा मसाला और सब्जी ले ली है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? मुझे भी दो कुछ बनाने के लिए। अगर मैं तुझे सब कुछ दे दूंगी तो मैं ये कंपटीशन कैसे जीतूंगी? तुम अपना खुद देख लो। मुझे भी जीतना है। तुम खुद जाओ अपने लिए सामान लेकर आओ। वैसे भी तुम्हारे जीतने का चांस कम है। मैंने कुकिंग कोर्स तक किया हुआ है। जब मैनाकुशी देखती है कि काजल उसको कुछ नहीं दे रही, तो मैनाकुशी घर से बाहर आ जाती है और वहां से लकड़ियां और चूल्हा जलाने का सामान लेकर किचन में आ जाती है और मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है। ये क्या कर रही हो तुम? देख नहीं रहा, इसको मिट्टी का चूल्हा कहते हैं। अगर तुम्हें पता हो तो मेरे पास खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे कुछ बर्तन दो, मैं खाना बनाऊं। काजल जब बर्तनों का भी मना करती है तो मैनाकुशी को एक आइडिया आता है और वो बाहर जाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगती है। बर्तनों को बनाकर धूप में सिखाने के लिए रख देती है और किचन में वापस आकर आटा गूंथने लगती है और बड़े से पत्थर पर मसाले भी पीसती है और सब्जियां वगैरह भी काट लेती है। देखो मैनाकुशी, अगर तुम भी दहेज में ये मशीन लाती तो आज तुम्हें उस पत्थर पर मसाला ना पैसना पड़ रहा होता। फालतू में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। जिसमें तुम्हारे इस मशीन वाले मसाले में इतना जायका नहीं होगा जितना इस पत्थर वाले मसाले में होगा। इसलिए तुम अपने तरीके से करो और मुझे अपने तरीके से करने दो। जब मैनाकुशी बाहर आती है और देखती है कि बर्तन सूखकर एकदम तैयार हैं खाना बनाने के लिए, तो वो किचन में आकर खाना बनाने लगती है। पर आग पर खाना बनाने की वजह से पूरा किचन धुआं धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से काजल को खांसी होने लगती है। बस करो, बहुत धुआं हो रहा है। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। और चलो बाहर खाना लेकर। हमारा टाइम पूरा हो गया खाना बनाने का। खाना तो बहुत अच्छा दिख रहा है दोनों का। अब टेस्ट करके ही पता चलेगा। ओह वाओ, क्या जायका है मीनाकुशी। तुम्हारे खाने में एकदम लज्जत से भरा हुआ। कम मसाले पर स्वाद बहुत अच्छा है, शाबाश। काजल, तुम्हारा देखने में तो एकदम होटल टाइप है, पर टेस्ट में अधूरापन है। खाने का जो असली स्वाद है वो नहीं आ रहा, सिर्फ मसालों का टेस्ट है। इससे तो साफ हो गया कि विनर कौन है। तो आज से तुम्हारा काम खाना बनाना है मीनाकुशी, और काजल तुम बाकी काम करोगी। और रोज रोज तो आग पर खाना नहीं बन सकता, तो दोनों आपस में मिलकर भी बना सकती हो। इसके बाद से काजल बाकी घर का काम करती है और मैनाकुशी खाना बनाती है। कभी कभी दोनों साथ मिलकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं, जिससे खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। इस तरह ही उनका घर चलने लगता है।